कॉर्पोरेटर्स 4.5 साल पहले ही उनका टर्म खत्म हो चुका है, लेकिन हमने देखा है कि 4.5 साल तक लगातार ये लोग आप लोगों की खिदमत करते रहे हैं, लगातार आप लोगों के काम में पेश रहे हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि अब इम्तियाज जलील भी हार गया है, तो ये रास्ते कौन बनाएगा? लेकिन यकीनन हमें बुजुर्गों की, हमारी माओ और बहनों की दुआएं साथ में हमारे कॉर्पोरेटर हाजी विशाख साहब, जनाब अयूब जरगुजार साहब, आज यहाँ पर मौजूद तमाम उलमाए किराम, मौलाना, बुजुर्गों, नौजवानों, साथी, यकीनन ऐसा लग रहा था कि जैसा अयूब भाई ने बताया है कि 4.5 साल का वक्फा हो चुका है। कॉर्पोरेटर्स 4.5 साल पहले ही उनका टर्म खत्म हो चुका है, लेकिन हमने देखा है कि 4.5 साल तक लगातार ये लोग आप लोगों की खिदमत करते रहे हैं, लगातार आप लोगों के काम में पेश रहे हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि अब इम्तियाज जलील भी हार गया है, तो ये रास्ते कौन बनाएगा? लेकिन यकीनन हमें बुजुर्गों की, हमारी माओ और बहनों की दुआएं साथ में है, इसीलिए हारने के बाद भी कहीं ना कहीं से रास्ते तो निकल ही जाते हैं। और उसी की बुनियाद के ऊपर हम पिछले 2 दिनों से लगातार, चाहे वो कलजीपुरा हो, हमारे गांव हो, मसनतपुर हो, अभी यहाँ पर किराड़पुरे रहमानिया कॉलोनी के अंदर एक रास्ते का उद्घाटन करके आए हैं, और यहाँ से अभी मिसरवाड़ी के अंदर कुछ रास्तों का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे मालूम है कि बहैसियत एमएलए 2014 से 19 और बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 से 2024 तक जितने भी अपने इलाकों के अंदर रास्ते बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपको बोर्ड नजर आएगा। चाहे वो कॉर्पोरेटर ने अपनी मेहनत करके महानगर पालिका से लेकर आए, या आमदार निधि या खासदार निधि के जरिए ये रोड बनाए गए हैं। कुछ गलियां और भी बची हुई है, कुछ काम और भी बाकी है। बस दुआ करिए, इंशाल्लाह अल्लाह अगर साथ दिया तो जितने बचे हुए काम है वो भी इंशाल्लाह जरूर पूरे किए जाएंगे। मैं हाजी इसाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ वही नहीं, पूरे कॉर्पोरेटर्स पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर ये रास्ता बना दीजिएगा। अभी हाजी साहब बता रहे थे कि जिस रास्तों को हमने बनाने का फैसला किया है, वहाँ पर ड्रेनेज की लाइन का मसला था, फिर पानी की लाइन का मसला था, और कई सारी जगह के ऊपर ऐसा हुआ है कि रोड बनने के बाद सिर्फ ड्रेनेज और पानी की वजह से रोड छोड़ दिए गए थे। तो इसीलिए ये भी जरूरी हो गया है कि वो रोड को दोबारा तामीर किया जाए। तो जितने छोटे छोटे गलियां यहाँ पर बची हुई है, इंशाल्लाह अभी जितना काम हो रहा है होगा, और आगे भी इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं हैं तो बचा हुआ काम भी यकीनन पूरा हो जाएगा। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, आज खासदार इम्तियाज साहब आपके एरिया को दौरा कर रहे हैं, खासकर पूर्व क्या समझा जाए कि इलेक्शन की तैयारी का आगाज? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके माध्यम से ये बात करूँगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त, हर समय, हर टाइम पे इलेक्शन के इसमें रहती, और उसी के साथ साथ खिदमतें अंजाम देते रहती। हमारा, आपको पता है कि हमारा 4.5 साल कारपोरेटरशिप ख़त्म हो चुकी, फिर भी हम विकास के काम को हम आगे गति से बढ़ा रहे हैं। हमारे कुछ एरिया में पानी ड्रेनेज की लाइन का काम चालू हुआ था, उसके बाद में वो रोड फूट गया था, तो उसका खासदार इम्तियाज जलील साहब की निधि से हमने वो काम को बारंबार उनको बोले, बताए, और उन्होंने उनकी निधि से काम को आज वार्ड नंबर 42 में अरफात मस्जिद के पास में 3 से 4 गलियाँ का काम का जो है इफ्तिताह अमल में आया आज। और हम किराड़पुरे के आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते कि आने वाले खासदार थे, अभी आने वाले आमदार भी उन्होंने रहेंगे इंशाल्लाह। सर ये माना जाए कि पूर्व से उनका पक्का हो गया? पूर्व से मैं ये नहीं बोल सकता, पूर्वों के मध्य से दौरे जो रहे नहीं, वो तो साहब देखो पहले से भी दौरे करते थे, आज इलेक्शन आ रहा है, इसके वैसा नहीं है। मजलिस का कैंडिडेट तो यहाँ 100% रहने वाला है, और मजलिस का कैंडिडेट ही यहाँ से चुन के आने वाला है इंशाल्लाह, ये बात याद रखिए आप।
सर आप तक कितने गलियों का काम हुआ अब तक? हमारे पास में टोटल 85 गलियाँ है किराड़पुरे में, 85 गलियाँ। तो 2015 में हम जब चुन के आए उस टाइम पे हमने 52 गलियाँ का कांक्रीट का काम करे, 72 गलियाँ का हमने डेनिस का काम करे। तो जो कि आज हमारे पास में 7 से 8 गलियाँ हमारी कांक्रीट की बाकी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो काम हमारा पूरा हो गया। दूसरा टर्म्स चल रहा हमारा काम का है, यानी जो काम करे हमने पहले डेनिस की लाइन डाले, कांक्रीट की लाइन डाले, अपने पानी की लाइन डाले, उसके और कांक्रीट डाले। अब जो वो पहली जो डेनिस लाइन थी वो पूरी ख़राब होगी, वो नई डेनिस लाइन डाले, उसके ऊपर फिर कांक्रीट डाल रहे। और कई पानी की लाइन का भी हमारा प्रॉब्लम है, तो पानी की लाइन की भी हमने मंजूरी ले हुई है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द उसका काम अमल में आएगा इंशाल्लाह। सर आपका मकान, आपका वार्ड पूर्व में आता है, कि आपकी ख्वाहिश है कि इम्तियाज़ अली साहब आपके वार्ड से मतलब पूर्व किससे लड़े? आपकी पर्सनल ख्वाहिश? मेरी पर्सनल ख्वाहिश तो मैं ये रहूँगा पार्टी जो डिसीजन ले, मैं तो चाहूँगा कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो उनको ऐलान किया कि भाई यहाँ की सीट हम इम्तियाज़ जलील को दे रहे, तो मैं असद साहब को आपके माध्यम से बोलूँगा कि पूर्वों से उनको टिकट दिया जाए और पूर्वों से लड़ाया जाए, तो ताकि पूर्वों की जो आवाम है वो वंचित ना रहे। क्योंकि पिछले 10 साल से जो यहाँ पे आमदार है, आप देख रहे हैं पूरे मुस्लिम एरिया में उन्होंने एक राउंड मारे ना एक काम करे। कोई भी मुस्लिम वार्ड में उन्होंने, हमारे किराड़पुरा छोड़ दो, पूरे मुस्लिम वार्ड में उन्होंने एक भी काम यहाँ के जो आमदार है और मिनिस्टर है अल्पसंख्यक के, उन्होंने आज तक भी किराड़पुरे में नहीं आए, ना कोई मुस्लिम बहु इलाके में आए। तो मैं आपके माध्यम से असद साहब को कहूँगा कि हमारे को मौका दो, इम्तियाज़ जलील साहब को मौका दो, उन्होंने यहाँ पे लें, और जब चुन के आएंगे तो इंशाल्लाह पूरा वार्ड, पूरा एरिया का विकास का काम के आगे बढ़ते रहेंगे। सर इससे पहले के जब चुनाव हुए थे तो डॉक्टर गफर खादी साहब कम फासले हारे थे, क्या आपको लगता है कि नई समीकरण में इम्तियाज़ साहब जीत सकते हैं? इंशाल्लाह नई समीकरण में इंशाल्लाह उनके मुकद्दर में जीत रखी हुई है अल्लाह ने, और इंशाल्लाह 100% मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ के पूर्व विधानसभा से और मध्य विधानसभा से बहुत बड़ी तादाद से हम लोग चुन के आएंगे। यानी कि आप तैयारी में? फुल तैयारी में।